हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 123 चैट्स। तो आज हमारा वीडियो शुरू हो रहा है बेडरूम से। जैसा हमारा नॉर्मल रूटीन होता है हर दिन की तरह, जैसे हम सुबह उठते ब्रश करते उसी तरह होता है ये रूम क्लीनिंग वाला वीडियो। क्योंकि ना हम हर दिन सो के उठने के बाद रूम सारे मेसी हो जाते हैं, तो ये अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो कोई और क्लीन नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा तो ये मॉर्निंग का रूटीन है, जैसे सुबह उठ के चाय वाय होने के बाद बेटी को भेजती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं सारे रूम्स क्लीन करती हूँ। झाड़ू पोछे के पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक बार डस्टिंग और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो आज मैं ना आपके साथ ना एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र शेयर करी हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे जन यूज़ कर रहे होंगे, पर ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि ये ऑर्गेनाइज़र देख रहे हो ना, ये मैंने अपनी बेटी के ना एथनिक वेयर्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये ख़रीदा है। ये 6 आए हैं। पीछे के साइड ऐसा क्लॉथ है और आगे ट्रांसपेरेंट है और जिप है। तो जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था ना, तो एक के अंदर आराम से 2 लहंगा सब अच्छे से आ जाता है। तो ये मेरा बेटी का जो भी एथनिक वेयर का कलेक्शन है वो ये जगह पे रहता है। ये उसका डेली वेयर नहीं, डेली वेयर के लिए अलग ये है कबर्ड है उसके पास, जो डेली या फिर जो वेस्टर्न वेयर्स है उसके पास वो रखने के लिए। ये सिर्फ एथनिक वेयर्स और फ्रॉक्स ये सब के लिए है। और ये एथनिक वेयर वो होता है जो साल में सिर्फ 1 या 2 ही बार होता है, तो उसके पास भी गिने चुने ही होते हैं, क्योंकि वो पहनती नहीं है इतना। तो मैं भी ज़्यादा वो क्लटर करती नहीं हूँ उसका। जो भी वो वेस्टर्न वेयर नॉर्मली पहनती है वही मैं ज़्यादा खरीदती हूँ। तो ये कैसे, जब शादी होता है या कुछ ऐसा, जब ऐसा फंक्शन जैसा होता है, जैसे दिवाली हो वैसा कुछ आता है ना, तब एक खरीद लेते हैं साल में। तो वही है। तो वो सब ना ऐसा ऑर्गेनाइज था ना, बहुत क्लटर लग रहा था और मुझे मिल भी नहीं रहा था। जैसे लहंगा का टॉप कहीं और है, चुन्नी कहीं और है, तो ऐसा हो रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि ये ख़रीद लेती हूँ और ये सब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ साथ ही साथ। तो ये जो लहंगा मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ना, ये मेरे भाई के शादी में उसने लिया था। भाई के शादी हो के ऑलमोस्ट 3 साल तो हो गए, उसने सिर्फ 2 ही बार पहना होगा 3 साल में। तो मुझे कभी कभार लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है जब हम इतना इन्वेस्ट करते हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में और बच्चे पहनते नहीं हैं। बट जब ये फंक्शंस कुछ आता है ना, तब इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो बोलते हैं ना, गिने चुने रखने भी चाहिए, तो इसलिए फिर मैं वो रखती हूँ। क्योंकि ये ऐसा है कि जितना भी बड़ी हो ना वो पहन सकते। क्योंकि पहले जब मैं ख़रीदा तब मैंने लॉन्ग ही ख़रीदा था, उसको ऑल्टर किया था मैंने। तो इस हिसाब से ही मैं खरीदती हूँ कि आराम से 4-5 साल वो पहन सकें। तो वही चल रहा है मेरा सारा ऑर्गेनाइजेशन। और मैं अपने वीडियोस में ना ज़्यादा क्लीनिंग इसलिए शेयर करती हूँ ना, क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के होते हैं ना। जैसे किसी को कुकिंग पसंद होता है, किसी को क्लीनिंग पसंद होता है। तो मैं सेकंड कैटेगरी में आती हूँ। मैं क्लीनिंग बहुत पसंद करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, ये सब मैं डेली कुछ ना कुछ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ना मेंटल पीस देता है। तो इसलिए मेरे वीडियोज़ में ज़्यादा उसके रिलेटेड होता है, कुकिंग कम होता है। कुकिंग ऐसा होता है मुझे कि मैं घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ, तो जो बेसिक बेसिक चाहिए होता है वो मैं बना लेती हूँ उस तरह से। क्योंकि जब अपने बच्चे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो लोग कहीं और से खाए या कुछ। हम जितना बना के खिला सके, बाहर का स्नैक्स अवॉइड कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं सब कुछ बनाती हूँ। पर मेरा पैशन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे वीडियो से। तो इसलिए ज़्यादा उसके रिलेटेड होता है, पर मैं कुकिंग भी इंक्लूड करना चाहूँगी आगे अपने वीडियोस में। आई होप आपको वो भी पसंद आए। और बातों बातों में मेरा सारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया और मैंने ये अरेंज करके रख दिया है। तो मैंने वो जो भी ऑर्गेनाइजर्स में रखे ना, वो साल में एक बार ही निकलेंगे। और जो फ्रॉक्स है वो मैंने साइड में रख दिया, ताकि उसको जब भी मन करे वो निकाल सके। वो 10-15 दिन में कभी कभार फ्रॉक पहनती है तो वो निकाल सके, उस हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया है। तो ये सब हो गया है। उसके बाद मैं अगले दिन मिलती हूँ आपको। ये मैंने बहुत सारे दिन का क्लिप्स एक साथ जॉइन किया है। तो ये क्यों इसलिए हुआ था, क्योंकि ये जो लास्ट वीक था ना, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक गया था। क्योंकि मैंने अपना यूटिलिटी रूम का ना पूरा मेकओवर किया था। तो इतना इजी नहीं था, सबसे छोटा रूम था, पर बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो इतना सारा क्लिप्स आना कि मेरा स्टोरेज अभी फुल हो गया है। तो ये अगर मैं डालूँगी नहीं ना, उसके बाद ही मैं कुछ नया शूट कर पाऊँगी। तो इसीलिए अभी मैं ये पूरा डाल के ख़त्म कर रही हूँ। तो ये उसी दिन का क्लीनिंग है जिस दिन मतलब जब ये मेकओवर चल रहा था। तो हस्बैंड वहाँ पे जो शेल्फ़ मुझे चाहिए था वो बना रहे थे और मैं यहाँ का क्लीनिंग कर रही थी। तो ये क्लीनिंग मैं शाम को शुरू किया था और साथ में अपनी बेटी को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि वैसे भी उनके टर्म एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो वो अभी थोड़ी 6 स्टैंडर्ड में है ना, तो बड़ी हो गई है, खुद से पढ़ लेती है। सिर्फ ऐसा होता है ना, हम लोग कहीं आजू बाजू रहना चाहिए, नहीं तो फिर उन लोग टाइम पास करते रहते हैं। तो मैं वो भी देख रही थी। और मुझे लगता है हर एक माँ मल्टीटास्कर ही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही काम में पूरा कॉन्सेंट्रेट करें जब बच्चे होते हैं। बहुत सारा काम एक साथ लेके चलते हैं हम लोग।
और यही मतलब मे बी इसकी वजह से हम लोग ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर होती है। बट ठीक है, वो एक फेस है, और ऐसा नहीं है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, घर वाले अपने हिसाब से सब सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत ओवर केयरिंग की वजह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे ले लेते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रही थी ना कि ये जो भी मैंने क्लीन किया ना, सब मैंने दूसरे रूम के बालकनी में रख दिया, और उस दिन रात को मैं इतना थक गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो सॉर्ट करूँ। तो अगले दिन फिर मैंने काम शुरू किया। तो मैं क्या बोल रही थी कि हम लोग हाँ, हम लोग एज़ अ मदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पर ले लेते हैं। हमें लगता है कि ये भी हम करें, वो भी हम करें, किसी और से हम बांटना ही नहीं चाहते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मेजर रीज़न है कि हमारे ऊपर इतना काम और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है। ऐसा नहीं कि घर वाले हेल्प नहीं करना चाहते, पर हम बांटना नहीं चाहते। मैंने ये रियलाइज़ किया है बहुत टाइम से। तो अभी मैं ऐसा करती हूँ ना, जब मैं कुछ कहीं बिज़ी होती हूँ, मैं सबका हेल्प लेती हूँ, बेटी हो, मम्मी हो, हस्बैंड हो, सबका हेल्प लेती हूँ, ताकि मैं थोड़ा नॉर्मल और पीसफुल रह सकूँ। तो बातों बातों में ये जो भी मैंने वो बालकनी में किया था ना, वो सब मैंने सॉर्ट आउट किया। जो मुझे फेंकना था वो मैंने फेंकने के लिए ले लिया है, और जो मुझे रखना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक पेंटिंग के है, पेंटिंग का चीज़ें हैं, जैसे मेरी बेटी का हो, और फिर भगवान के जैसे अगरबत्ती, वो सब भी वो ऑर्गेनाइजर्स में रखे थे, वो सब मैंने सॉर्ट किया और डाइनिंग टेबल में रख दिया। सॉर्ट नहीं किया, सिर्फ डाइनिंग टेबल में रख दिया। अभी मैं ना ये बालकनी पूरा क्लीन कर दिया, वही मैं आपको दिखा रही थी, और मेरे कपड़े भी मैंने डाल दिए धो के, ताकि इतना धूप है ना, वो सूख जाएगा आराम से। तो यही वो डाइनिंग टेबल में मैंने सब निकाल के रख दिया जो मुझे चाहिए। और तब तक एक पार्सल आ गया था जो मेरे मेकओवर के लिए मुझे चाहिए था, जैसे कि वो सिलेंडर का बैग हो, वो था ये, और वही मैं आपको दिखा रही थी, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये क्लीन करने के लिए। ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने वहाँ पे रखा था, जिसमें मेरे पेंटिंग के स्टफ्स हो, भगवान के जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो, जैसे अगरबत्ती मैं ज़्यादा लेके आती हूँ ना, तो वो सब मैं यहाँ पे रखती थी। तो अभी मैंने वो सब के लिए अलग एक जगह बनाया। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैं निकाल रही हूँ, बस उसका जो बास्केट्स है ना, वो अच्छे से धो के मैं अपनी बेटी के कबर्ड में यूज़ करूँगी, उसके जीन्स सब रखने के लिए, तो वो यूज़फुल हो जाएगा। तो वही मैंने अभी सब धो लिया है, और धूप इतना है कि वो 10 मिनट में ही सूख जाएगा। जैसे कि ये ब्लैंकेट मैं सुबह डाल दिया था मैंने, और ये जब धो वो के सब आई ना, तो देखा तो ब्लैंकेट सूख गया था। तो हाथों हाथ में निकाल दिया मैंने वहाँ से ब्लैंकेट को, और ये रख दिया है सूखने के लिए। उसके बाद अगले काम में चलते हैं। अगला काम ये है कि जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की है, उसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड करना है। जो मुझे यूटिलिटी एरिया में रखना है वो चीज़ें, जो मुझे भगवान के यहाँ पे स्टोर करके रखना है वो चीज़ें, और जो भी पेंटिंग सप्लाइज़ है ना, वो सब अलग सा, जो मेरी बेटी का अलग एक ऑर्गेनाइज़र है उसमें रखना है। तो वो सब मैं कर रही थी साथ ही साथ, और ये सब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये मुझे यूटिलिटी एरिया के लिए लगेगा। और फिर मैंने यूटिलिटी एरिया का एक छोटा सा ग्लिम्स आपको शेयर किया है। ये इसका जो कंप्लीट वीडियो है ना, वो मैंने अलग सा शेयर किया है। अगर आपको ये यूटिलिटी एरिया पसंद आ रहा है तो ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा, आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। तो बातों बातों में मेरे सारे काम हो गए, और मेरे वीडियो के एंड में भी आ गए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।